हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर का पहला सेट देखेंगे जो आपके जेएससी प्रवक्ता परीक्षा के फर्स्ट पेपर में सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर होगा 40 प्रश्नों का, उसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रखे जाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट से होगा उसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो कुल 120 प्रश्नों पर आपका परीक्षा होगा 19 सितंबर को। तो करंट अफेयर का पहला पार्ट देखेंगे और ये करंट अफेयर इसमें सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो यूपीएससी द्वारा हर परीक्षाओं में सभी लोक सेवा की परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय महासभा को। तो किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। WFD इसका पूरा नाम होता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुआ था और इसकी कार्यालय जो है ये रोम इटली में है। ठीक है, इसके जो है 36 सदस्य देश हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। ये 2019 में भी विजेता रहे थे और 2021 में भी इन्होंने विजय हासिल की है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य घोषित हुआ है? तो यहाँ पे भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, उपरोक्त सभी, ठीक है, 2021 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सभी अस्थायी सदस्य घोषित किए गए हैं, जिसमें भारत है, आयरलैंड है, मैक्सिको है और नॉर्वे है और केन्या है। ठीक है, तो ये 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में इन सबों की घोषणा किया गया है और भारत तो निर्विरोध उसमें घोषित हुआ। 192 मत में से इसको 184 मत प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जितने भी यूपीएससी द्वारा एग्जाम कराई जाती है। तो सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो ए और बी दोनों को जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इन दोनों को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है और ये दोनों जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, ये टाइम पत्रिका के द्वारा ये चुना जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। तो डी ऑप्शन आपको सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा? फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 का कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका कतर में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फीफा FIFA फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और ये प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और वर्तमान में ये कौन विजेता है? तो फ्रांस इसका वर्तमान में विजेता है। ठीक है, और 2022 में जो खेला जाएगा वो कतर में खेला जाएगा और फीफा की स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और फीफा में कुल 32 दल भाग लेते हैं। ठीक है, कुल 32 दल इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है?
सर्वाधिक पिछड़ा हुआ जो जनपद है वो साहेबगंज का है। ठीक है, ये पहले स्थान पे है, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका फिरोजपुर है, पंजाब में स्थित है। तीसरे स्थान पे धुबरी है जो असम में है। चौथे स्थान पे किपहरी है जो नागालैंड में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पहले स्थान पे जो है वो साहबगंज है अभिलाषी जनपदों की श्रेणी में। ठीक है, ये जो है नीति आयोग द्वारा 112 पिछड़े जिलों की जो है डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है साहेबगंज जो झारखंड का ज़िला है ये सबसे पहले स्थान पे है। ये 6 क्षेत्रों में देखा जाता है। जो अभिलाषी जनपदों की सूची निकाली जाती है 6 क्षेत्रों में देखकर निकाली जाती है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में, वित्तीय समावेश के क्षेत्र में, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में मिला करके जो है अभिलाषी जनपदों की सूची तैयार की जाती है। तो जिसमें साहेबगंज का पहला स्थान प्राप्त हुआ जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, ये चारों क्रम से हैं, चारों नाम आप लोग याद रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2021 में भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव था। विदेशी ऋण का सबसे बड़ा अवयव कौन था? तो वो है विदेशी वाणिज्य उधारी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विदेशी वाणिज्य उधारी जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को विदेशी मुद्रा में गैर निवासी उधारकर्ताओं द्वारा जो है प्रदान किया गया ऋण है, जिसका उपयोग जो है शेयर बाजार, अचल संपत्ति तथा सट्टेबाजी में नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्रेष्ठ अभिनेता है विकी कौशल। ठीक है, इनका फिल्म था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, इसके लिए दिया गया था और इसमें संयुक्त रूप से दिया गया था। विकी कौशल थे और थे आयुष्मान खुराना थे। ठीक है, तो इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है और आयुष्मान खुराना को जो है उनकी पिक्चर थी बधाई हो, इसके लिए जो है इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का श्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। और 67वां जो 2021 में दिया जाएगा उसमें जो है धनुष को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी याद रख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है और ये भी करंट, दोनों करंट के ही क्वेश्चन है। तो 67वां अगर पूछता है तो धनुष को मिलेगा और 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विकी कौशल और आयुष्मान खुराना को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वीरता महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित फातिमा नताशा खलील किस देश की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं अफ़गानिस्तान की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फातिमा नताशा खलील हैं अफ़गानिस्तान की स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग में अधिकारी थीं और इनकी जो है 2020 में इनके ड्राइवर के साथ इनकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, ये लड़ते हुए वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से जो फातिमा नताशा खलील को अंतर्राष्ट्रीय वीरता महिला पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक और इसमें प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान की कुल 7 महिलाओं को, ठीक है, कुल 7 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2021 में। ठीक है, जिसमें शामिल हैं आपका फातिमा नताशा खलील, दूसरा है जनरल सालिमा परौद, मरियम नूरजाद, फातिमा रजवी, फरिश्ता मलालाई और फरिश्ता कोतहस्तिनी। ठीक है, इन सभी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये IWOC अंतर्राष्ट्रीय साहसिक महिला पुरस्कार से इन सभी को नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी की सभी जो है अफ़गानिस्तान की हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2021 में निम्नलिखित शहरों में से किसको देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया है? तो ये बताया है किसको? ओडिशा को। ठीक है, ओडिशा में जो है 23 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश में 21 ज़िले हैं और दिल्ली में 11 ज़िला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है उड़ीसा को माना गया है CPCB के द्वारा, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो पिछले वर्ष जब निकाला गया था तो उसमें दिल्ली था, लेकिन अब दिल्ली जो है तीसरे पायदान पे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के 21 ज़िले अभी भी हैं और उड़ीसा के 23 ज़िले हैं जो सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, और ये जो
जारी किया गया है सूची, ये 8 मार्च 2021 को जारी किया गया है, ठीक है। और ये जो है 112 शहरों में से निकाला जाता है, ठीक है। 112 शहरों में से ये देखा जाता है कि कौन सा राज्य में कितने शहर जो हैं प्रदूषित हैं। तो सर पहले स्थान पे उड़ीसा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप 2019 का विजेता कौन है? तो डूरंड कप 2019 का विजेता है आपका गोकुलम केरल, ठीक है। डूरंड कप जो हुआ था 2019 में गोकुलम केरल ने जीता था। और डूरंड कप जो होता है ये भारतीय सेना द्वारा पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता दुनिया का जो है सबसे बड़ी प्रतियोगिता, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, ठीक है। और 2019 में जो हुआ था ये कोलकाता में हुआ था, गोकुलम केरल ने जीता था। और 2021 में जो होगा, 2021 में होगा जो ये दिल्ली में होगा। इसको भी याद रखिएगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि डूरंड कप 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो वो दिल्ली में होगा, ठीक है। 5 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में होगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये डूरंड का प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ठीक है। तो इस साल का जो होगा वो दिल्ली में होगा, इतना याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है? तो ये देने की घोषणा की गई है रजनीकांत को, ठीक है। 2019 का जो दादा साहेब पुरस्कार दिया जाएगा वो रजनीकांत को दिया जाएगा। और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1969 को हुई थी, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये जो 2019 का दिया जाएगा रजनीकांत को, ये 51वां, ठीक है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होगा। और इसकी घोषणा की जाती है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंकड़ा 2020 के अनुसार विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश 2020 के अनुसार, तो पहले स्थान पे है सऊदी अरब, ठीक है। दूसरे स्थान पे है रूस, तीसरे स्थान पे है अमेरिका, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पहले स्थान पे सऊदी अरब है। इससे पहले जो है अमेरिका था, लेकिन 2020 का जो आंकड़ा दिया गया है उसमें सऊदी अरब पहले स्थान पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहर को राष्ट्रीय अर्थ पावर कैपिटल 2020 के रूप में नामित किया गया, किस शहर को? तो ये दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली शहर को जो है राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल के रूप में 2020 में इसको घोषित किया गया है। ये घोषित किया जाता है WWF के द्वारा, ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2007 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो मनाया गया है 2020 वाला, ये 14वां संस्करण था राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल की, ये 14वां संस्करण था। और इसका थीम क्या था? थीम था जलवायु परिवर्तन को थामने के कदम और सतत विकास, ठीक है। थीम एक बार और सुन लीजिए, थीम भी पूछा जाता है, जलवायु परिवर्तन को थामने के कदम और सतत विकास इसकी थीम थी, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये दिया गया है बंग बंधु शेखर मुजीबुर रहमान को, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। और गांधी जी के 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जुलाई 2020 में भारत के शतरंज के 66वें ग्रैंड मास्टर बने? तो 66वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो जी आकाश हैं, ठीक है। जी आकाश ये तमिलनाडु के हैं, ये तमिलनाडु के हैं।
ठीक है। और इसको दिया जाता है फिडे के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा जो है ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो जो 2020 में चुना गया, जुलाई 2020 में चुना गया 66वां, वो है जी आकाश। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वें दक्षिणी एशियाई खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित किया गया है, कहाँ पे होगा? तो जो 13वां दक्षिण एशियाई खेल होगा सैग, वो लाहौर पाकिस्तान में होगा। और इसके पहले 12वां जो हुआ था काठमांडू नेपाल में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है 52वें ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 52वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में तो ये दिया गया है फिल्म पैरासाइट को, ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ऑस्कर की, ये 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और 2020 जो ये मनाया जा रहा है, ये 52वां ऑस्कर फिल्म अवार्ड है। और इसको जो है पैरासाइट फिल्म के लिए जो है दिया जा रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन बुक है ये 51वां था, इसको जो है ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, ये 51वें ऑस्कर मिला था ग्रीन बुक को, ठीक है। और ये जो पैरासाइट है इसके निर्देशक हैं बॉग जून, ठीक है, बॉग जून इसके फिल्म निर्देशक हैं। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसके नाम की संस्तुति की गई है? दे दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार किसको दे दिया गया है? तो ये रानी रामपाल को, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं, ठीक है। 2020 का खेल रत्न पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है। और किसको किसको दिया गया है यहाँ पे आप दो लोग देख सकते हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को मिला है, मरियप्पन टी को पैरा एथलीट के क्षेत्र में मिला है, और मनिका बात्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में मिला है, विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। तो इन सभी को खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो इन सभी नाम को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2020 के लिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में दुनिया 500 सबसे बड़ी कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया है? तो 2020 के आंकड़ा के अनुसार इसमें 12 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। 2019 में इसमें कुल आपकी 8 कंपनियां थीं, और 2018 में जो है 8 कंपनियां थीं, और 2019 में आपकी 7 कंपनियां हो गई थीं। लेकिन 2020 में 12 कंपनियों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये BEO की परीक्षा में प्रश्न ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 2020 में जो है रखा गया है ये 63वें रैंक पर रखा गया है, ठीक है। और 2017 में जो है 2017 में इसका आंकड़ा था 100, ठीक है। 2017 में इसका आंकड़ा था 100, और 2019 में देखा जाए तो 2019 में इसका स्थान था 2019 में इसका स्थान था आपका, इसमें कोई नहीं है, शायद 98वां रैंक था। और 2020 में इसका स्थान है 63वां, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपका ऑप्शन नंबर डी 142वां, ठीक है। विश्व प्रेस सूचकांक 2018 में भारत का 142वां स्थान प्राप्त है, और 2019 में जो जारी हुआ था उसका स्थान 140वां था 2019 में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
और 180 देशों में ये निकाला जाता है। तो 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजन होगा। तो ये होगा जर्मनी में, अरे जर्मनी नहीं, इंग्लैंड बर्मिंघम में, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी राष्ट्रमंडल खेल की 1930 में हुई थी और प्रत्येक 4 वर्ष पर ये खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे होगा। तो ये पेरिस में होगा, ठीक है। जो 2021 में खेला गया है 32वां टोक्यो में खेला गया है। अभी हाल ही में हम लोग देखे हैं। तो 2024 वाला जो ओलंपिक होगा 33वां, वो पेरिस में खेला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का थीम क्या था। तो इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मनाया जाता है तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी से लेकर के जो है 16 जनवरी तक जो है ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो थीम पूछा है, विषय पूछा है, वो विषय था युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन मनाया गया है और जो पहला मनाया गया है वो नई दिल्ली में मनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 से लेकर के जो है 23 फरवरी के बीच में जो है ये मनाया गया है और ये उच्चतम न्यायालय द्वारा मनाया गया है। और इसका मुख्य अतिथि जो था वो इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ रॉबर्ट रीड थे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, मुख्य अतिथि जो थे इंग्लैंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रॉबर्ट रीड थे। और इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का जो थीम था, विषय था न्यायपालिका और बदलती दुनिया, इसका थीम था, ठीक है। तो ये पहला था, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये दिल्ली में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है आपका 120वां, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहले स्थान पे है स्वीडन। सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान जो है वो स्वीडन का है और भारत का स्थान 120वां है और ये 165 देशों में जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है G20 की 2023 में बैठक कहाँ आयोजित होगा। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये भारत में किया जाएगा, ठीक है, 2023 में। और 2021 का जो संपन्न हुआ है वो हुआ है इटली में, ठीक है। 2021 का जो संपन्न हुआ है वो इटली में हुआ है और 2023 का जो होगा वो भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है धरोहर पर्यटन नीति 2020 से लेकर के 2025 किस राज्य का नीति है। तो ये है गुजरात का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धरोहर पर्यटन नीति 2020 से 25 जो है ये गुजरात राज्य का एक नीति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है ऋचा चड्ढा को, ठीक है। ये फिल्म क्षेत्र से हैं, फिल्म की दुनिया से हैं। तो इनको जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से 2020 में नवाजा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।